मनीष, सबसे पहले ये जो इनपुट सामने आया है एफबीआई की जांच में, जो बातें सामने आई हैं उसके बारे में हम चाहेंगे कि डिटेल से आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत चिंताजनक है ये खबर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 6 जनवरी को हुई हिंसा के बाद जब एफबीआई ने पूरे इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर किया और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई, 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, उनसे जो पूछताछ किया जा रहा है और जो पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसी जानकारियां मिल रही है जो हिला देने वाली है। मसलन कि ये पूरी प्लानिंग बहुत बड़े स्तर पर की गई थी। एक आपको उदाहरण मैं बता दूं कि नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं, उनके लैपटॉप को चोरी करके उसे रसिया भेजने की तैयारी थी। वहीं दूसरी तरफ एफबीआई ने अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इनपुट शेयर किया है उसके मुताबिक ये अंदेशा है कि कुछ घंटों के बाद जब प्रेसिडेंट बाइडेन शपथ ग्रहण लेंगे, उस समय नेशनल गार्ड की भूमिका में या फिर उनकी सुरक्षा में जो लगे लोग हैं, उसमें से कोई दंगाई वाली पोजीशन में आ सकता है और उससे पूरे शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति की भी सुरक्षा या उनके जान को लेकर खतरा बन सकता है। ऐसा एफबीआई के जो अपने इंटेलिजेंस है और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक यह सूचना आ रही है। निश्चित तौर पर यह चौंकाने वाली है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लोग बहुत ही ज्यादा सरचार्ज हैं। लोग वह आइडियोलॉजिकली इतने बटे हुए हैं कि यह कहना मुश्किल है कि जो जिनसे आप बात कर रहे हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत हद तक उकसाया गया है और बहुत हद तक वो प्लानिंग के जाने अनजाने भागीदार भी बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है। देव कारलेकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देव साहब, ये बताइए इस स्थिति को कैसे एनालाइज करेंगे? मेलानिया ट्रंप का अलविदा भाषण जो था वो हमने सुना, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, सभी अमेरिकियों को साथ मिलकर चलना होगा अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए। क्या दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर ही अंदर चल कुछ और रहा है क्या? Samir ji, thank you so much for inviting me to this show. It's always a pleasure. आज का दिन यूएस में यह दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे करके सेलिब्रेट करते हैं जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा का मार्ग था, उस मार्ग पर चलते हुए जो यहाँ पे रेशियल अब्यूज हुआ करता था अफ्रीकन अमेरिकन के प्रति, उसके खिलाफ आवाज उठाई और पूरी दुनिया में उन्होंने एक अमन का पैगाम दिया। अनफॉर्चुनेटली उनकी हत्या भी हुई और उस दिन से फिर हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि वी आर अ कंट्री ऑफ ऑल बिलीफ, ऑल फेथ, ऑल स्किन कलर और वी मस्ट कोएक्सिस्ट। देव कारलेकर साहब, ये तो कहने की बातें हैं ना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में पिछले 4 सालों में ये डिवाइड अमेरिकन सोसाइटी में ये डिवीजन और बढ़ा है। श्वेत और अश्वेत के बीच जो खाई है वो और ज्यादा चौड़ी हुई है और आज स्थिति ये हो गई है कि शपथ ग्रहण समारोह होना है नए राष्ट्रपति का और उसमें माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक एक बार फिर हिंसा कर सकते हैं। ये स्थिति है, तो कितना बदल गया अमेरिका? देखिए, ये कहना गलत होगा क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रंप साहब उकसा रहे। जैसे अभी देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भारत में भी अभी कृषि बिल के ऊपर इतना बड़ा एजिटेशन हो रहा है। आप पीसफुल कृषि बिल सर कैसे मिला सकते हैं आप? मतलब कृषि बिल के ऊपर अगर कुछ किसान आंदोलित हैं उसको इस हिंसा से कैसे मिला सकते हैं आप? मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों चीजों का। देव कारलेकर साहब, अभी एफबीआई का जो इनपुट सामने आया है उस पर आप बताइए ना। 6 जनवरी की हिंसा में जो लोग शामिल थे वो एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये अमेरिका की स्थिति हो गई है कि नया राष्ट्रपति ओथ सेरेमनी उसकी चल रही होगी और ये लोग हिंसा करने की कोशिश करेंगे। आई एम कमिंग टू दैट समीर जी। जैसे मैंने कहा, छुटपुट वारदातें होते रहती है, बड़ा देश है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और जो भी इस देश 6 जनवरी को छिटपुट हिंसा हुई सर। देव कारलेकर साहब, 6 जनवरी को जो हुआ उसे आप छिटपुट हिंसा कहते हैं? नहीं, मैं कहने के लिए कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज, जो भी हिंसा होंगी इसके पीछे एफबीआई है, सीक्रेट सर्विस है, यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स के पीछे लगी है। 100 से ज्यादा लोगों को पकड़े गए हैं। अभी जैसे मनीष जी ने कहा कि राइली विलियम्स करके एक 22 साल की महिला जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है कि उन्होंने नैन्सी पेलोसी जी के ऑफिस से उनका लैपटॉप अगवा करके उसे बेचने की कोशिश की कुछ रशियन एजेंट्स के लिए जी। तो एंड लाइक दिस देयर आर मेनी इंसान। 22 साल की एक जवान नारी
जो केयर टेकर है, जो सीनियर सिटीजन्स को संभालती है, अब वो क्या करेगी? उसने लैपटॉप मिल गया, उसने बेचने की कोशिश की, ओनली टू रियलाइज रशियन लोग उसके वो। ठीक है देव कार्लेकर साहब, मैं आता हूं, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।